दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीके से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम्स में महत्वपूर्ण होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीके से जुड़ा पहला प्रश्न है, भटनागर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। अब ऐसे प्रश्न एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। भटनागर पुरस्कार का संबंध जो क्षेत्र है वो है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान जो देते हैं उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। सौर मंडल की खोज किसने की थी। सौर मंडल की खोज करने वाले व्यक्ति थे कोपरनिकस। लोटस नाम दिया गया है। लोटस नाम जिस इनमें से जिसको दिया गया है वो है यहाँ पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जो लोटस नाम जिसको दिया गया है। भगवान बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी। भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। लोकसभा में कोरम पूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जरूरत होती है। लोकसभा में कोरम पूर्ति के लिए कम से कम कुल सदस्यों की जरूरत होती है। कुल सदस्यों का 1/10 भाग, इतने सदस्यों की इसमें जरूरत होती है। इसके बाद प्रश्न है अपना, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम कितनी आयु का होना चाहिए। प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। गांधी जी ने दांडी मार्च 1930 में किन के विरोध में किया था। गांधी जी ने 1930 में दांडी विरोध किया था नमक और टैक्स अधिरोहण के रोपण के विरुद्ध किया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा मुर्गी उत्पादन का निर्यात करता है। वो देश जो मुर्गी उत्पादन का निर्यात करता है वो है चीन। निम्नलिखित में सबसे अधिक सोना किस देश में उत्पादन किया जाता है। सबसे अधिक सोना जिस देश में उत्पादन किया जाता है वो है दक्षिणी अफ्रीका। किसके साथ यहूदी मेनूहीन संबंधित है। यहूदी मेनूहीन जो संबंधित है वो है वायलिन के साथ। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर क्षेत्र है भारत में और ये जाना जाता है पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। पेसमेकर का संबंध है। पेसमेकर का जो संबंध है इसका संबंध है दिल से, हार्ट से इसका संबंध है। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक जो मिट्टी पाई जाती है वो पाई जाती है एलुवियल मिट्टी। इसके बाद है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र कहो या रासायनिक नाम कहो वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका रासायनिक नाम है। इसके बाद का प्रश्न है, वायुमंडल के किस भाग में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर में। वायुमंडल में ओजोन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, ये भाग होता है स्ट्रेटोस्फेयर। टाका का मिश्र धातु है। टाका शोल्डर जिसे कहा जाता है, ये जो मिश्र धातु है ये मिश्र धातु है टिन प्लस सीसा की। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग क्यों किया जाता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत की श्रृंखला सबसे पुरानी है। जिस पर्वत की श्रृंखला सबसे पुरानी है वो है अरावली पर्वतमाला। खेतरी स्थान राजस्थान में डेस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतरी जो स्थान है राजस्थान में वो तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से किसका सती प्रथा उन्मूलन में मुख्य स्थान है। जिसका सती प्रथा उन्मूलन में मुख्य स्थान है वो है लॉर्ड बेंटिक। परंपरागत नृत्य मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है। ये नृत्य है केरल राज्य का मोहिनी अट्टम। काराकोरम हाईवे जोड़ता है। काराकोरम हाईवे पाकिस्तान और अकलाई चीन को जोड़ता है। जर्मनी का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। जर्मनी का लौह पुरुष कहा जाता है ओटोवान बिस्मार्क को। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था। हर्षवर्धन के समय भारत आया था जो चीनी यात्री था वो था हेनसांग। ग्रे क्रांति यह शब्द किससे संबंधित है। ग्रे क्रांति जो शब्द है ये संबंधित है मछली उद्योग से। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक उपयोग होता है। जिसमें प्रोटीन का सबसे अधिक उपयोग होता है वो है यहाँ पर सोयाबीन, जिसमें सबसे अधिक प्रोटीन का स्रोत पाया जाता है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से आंखों की कौन से दोष को ठीक नहीं किया जा सकता है। आंखों का वो दोष जिसे ठीक नहीं किया जा सकता है वो है वर्णांधता, जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है। बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को छूती है। बांग्लादेश की जो सीमा है वो भारत के 5 राज्यों को छूती है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि वो 5 राज्य कौन से हैं, क्योंकि उनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। क्योंकि ये नहीं पूछ के वो ऐसे भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा राज्य जिसकी सीमा लगती है या इनमें से कौन सा राज्य नहीं है जिसकी सीमा नहीं लगती। तो दोनों तरह से आपको आंसर देने के लिए तैयार रहना है।
नाभिकीय रिएक्टर के खोजकर्ता कौन है? नाभिकीय रिएक्टर के जो खोजकर्ता है वो है एनरिको फर्मी। बुकर पुरस्कार का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? बुकर पुरस्कार का संबंध जिस क्षेत्र से है वो क्षेत्र है साहित्य। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य स्थित है हरियाणा में। काव्य मीमांसा के लेखक कौन है? काव्य मीमांसा जो लिखा है इसकी रचना की है राजशेखर ने। दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दलितों के लिए हरिजन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था महात्मा गांधी ने। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चंबल बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? चंबल बेतवा जिस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं वो है यमुना की। बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर को कौन मिलाती है? बाल्टिक सागर तथा उत्तरी सागर को मिलाती है किल नहर। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखा गया है? ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र जिस देवता की स्तुति में लिखा गया है वो है इंद्र देवता की स्तुति में ये लिखे गए मंत्र हैं जो ऋग्वेद में लिखे हुए हैं। इसके बाद का जो अपना प्रश्न है वो है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है सतलज नदी पर। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। ग्रीष्म काल में भारत में वर्षा हेतु उत्तरदायी कारक कौन सा होता है? ग्रीष्म काल में भारत में वर्षा होती है और इसका जो महत्वपूर्ण कारण है वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कौन सा विटामिन रक्त को थक्का होने से में सहायक होता है? वो विटामिन जो रक्त में थक्का बनने में सहायक होता है वो है विटामिन के। रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली वायुमंडलीय परत कौन सी है? तो वो परत है आयनोस्फीयर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है? वो शहर जो टेम्स नदी के किनारे अवस्थित है वो है लंदन। भैंस के दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है? भैंस के दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है 7.2%। दिल्ली सल्तनत के विभिन्न वंशों का सही कालानुक्रम क्या है? जिसका कालानुक्रम है दास, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ऑल इंडिया किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। देश का पहला पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? जिसकी स्थापना की जा रही है उत्तर प्रदेश में। मानव शरीर का कौन से अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? ये जो कोशिकाएं बनती है ये बनती है दीर्घ अस्थि में। संविधान के किस भाग को भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है? संविधान का वो भाग जिसे भारत का मेग्ना कार्टा कहा जाता है वो है भाग 3। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। गोल्डन शेक हैंड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गोल्डन शेक हैंड जो संबंधित है ये संबंधित है स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने से। बाबर को उनकी इच्छानुसार कहाँ दफनाया गया? बाबर को इच्छानुसार दफनाया गया था काबुल में। इसके बाद है चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसका संबंध है क्रिकेट खेल से। निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? वो अम्ल जिसकी उपस्थिति हमारे पेट में होती है, जिस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है वो अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। आयुर्वेद का पिता किसे कहा जाता है? आयुर्वेद का पिता कहा जाता है चरक को। नेत्रावती नदी जो है ये जो बहती है इसका बहाव होता है दक्षिण की ओर बहती है। ये नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है? नंदी हिल्स जो बसा हुआ है ये बसा हुआ है मैसूर के पास है बसा हुआ है। भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है अगरतला। हेगोनकाल झरना किस नदी पर स्थित है? हेगोनकाल झरना जो है ये स्थित है कावेरी नदी पर। मुद्रास्फीति देश से परिकलित होती है। मुद्रास्फीति जो परिकलित होती है ये परिकलित होती है थोक मूल्य सूची से। बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा है। बीजापुर का जो गोल गुंबज मकबरा है यह है मोहम्मद आदिल शाह का। बेलूर और हल्लेबीड के निर्माण के लिए नए मंदिर देश के हैं। बेलूर और हल्लेबीड के निर्माण के लिए जो निर्माण किए गए जो मंदिर हैं ये मंदिर बिलोंग करते हैं 12वीं शताब्दी से। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है? वो नदी जो पश्चिम की ओर नहीं बहती है वो नदी है वेगाई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये।
वास्को डी गामा अपनी केप ऑफ गुड होप की जल यात्रा की परिक्रमा के बाद भारतीय सामुद्रिक सीमा में देश मई 1498 में पहुंचा था। तो ये जहां पर पहुंचा था वो स्थान है कालीकट का वो स्थान है। कर्नाटक में स्थित बहु परियोजना नदी घाटी परियोजना का नाम बताइए। कर्नाटक में स्थित जो बहु परियोजना नदी घाटी परियोजना है उसका नाम है तुंगभद्रा। ओजोन परत किस ऊपरी क्षेत्र में अवस्थित है? ओजोन परत जिस ऊपरी क्षेत्र में अवस्थित है वो क्षेत्र है स्ट्रेटोस्फियर। तारों के रंगों में परिवर्तन क्या प्रदर्शित करता है? तारों के रंगों में जो परिवर्तन होता है ये प्रदर्शित करता है तापमान को। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे पंडित मदन मोहन मालवीय। सबसे बड़ी हड्डी कौन है? सबसे बड़ी हड्डी इनमें से जो है वो है फीमर। गौतमेश्वर की मूर्ति कहाँ है? गौतमेश्वर की मूर्ति है कर्नाटक में। इसके बाद के प्रश्न है गायकवाड़ कहाँ का शासक था? गायकवाड़ शासक था बड़ौदा का। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा जो होती है वो होती है लेह में। इन सब क्षेत्रों में मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था उस दिन को मनाया जाता है ईद ए मिलाद उन्नवी के नाम से। गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद करने वाले थे रविंद्रनाथ टैगोर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात है 943। अमेरिका द्वारा 2 बार उपयोग करने वाला उपग्रह कौन सा है? अमेरिका ने जिस उपग्रह का 2 बार उपयोग किया वो उपग्रह है कोलंबिया। तो दोस्तों इस एसएससी जीके से जुड़े इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप डीएस गुरुजी के साथ जुड़े रहें एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।